मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो और आप सब सुनने वालों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। मसीह का जी उठना बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये मसीह का जी उठना किसी कोने खांचे में नहीं हुआ कि कोई कहे जी ये बड़ी छुपी हुई बात थी और कोई इसका इनकार कर दे। बाइबल में उसके मसलूबियत के तल्लक से हम देखते हैं कि नबियों ने पहले से पेशन गोइयाँ की। दाऊद उसकी मसलूबियत को बयान करता है, यसाया बयान करता है और इस तरह हमें और भी बहुत सारे रेफरेंस पुराने अहद में मिलते हैं कि कलाम खुदा में ये सिखाता है कि एक निजात दहिंदा हमारी खातर आसमानी बाप यहोवा बाप उसे दुनिया में भेजेगा जो मार खाएगा, हमें छुड़ाएगा, हमारी ख़ताओं को अपने ऊपर ले लेगा और फिर उसका इस दुनिया में आना और इस दुनिया में रहकर उन सारे कामों को अंजाम देना, मौजज़ात करना, बीमारों को अच्छा करना, लंगड़ों को चलाना और भूखों को खाना खिलाना। और फिर हम देखते हैं कि जब हम आज उसके जी उठने की ईद मना रहे हैं तो बाइबल मुक़द्दस इस बात का बयान करती है। अगर लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24वां बाब देखें तो वहाँ पर हमें मिलता है, लिखा है पहली ऐसे सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वे इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। ये कब्र पर हफ्ता के पहले दिन यानी संडे की बात हो रही है, इतवार की बात हो रही है, क्योंकि यहूदी सब्बत जो है वो हफ्ते को मनाते थे। तो जो पहला दिन है उसके बाद हफ्ते का सब्बत का वो है इतवार। तो उस दिन चंद औरतों का ज़िक्र है और वहाँ लिखा है कि मरियम मगदलीनी और उसके साथ चंद औरतें थीं जो कब्र पर आईं और उन्होंने जो पत्थर रखा गया था उसको वहाँ से हटा हुआ पाया कि वो कब्र के ऊपर नहीं है। और उससे पहले भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को उस कब्र में रखा गया तो वहाँ पर आकर जो लोग थे, जो मजहबी लोग थे, उन्होंने कहा कि भी हमें अच्छी तरह याद है कि उसने कहा था अपने शागिर्दों को भी, लोगों को भी बताता था कि जी मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। वो कहने लगे जी ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द जो है उसकी लाश आकर चुरा ले जाएं और बाद में ये मशहूर कर दें कि वो ज़िंदा हो गया, कब्र में नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कलाम में कि एक बहुत बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर रखा और उसके ऊपर रोमी हुकूमत की स्टैंप लगा दी गई और सख्त पहरा वहाँ पर लगाया गया था कि जी कब्र की निगहबानी की जाए, निगरानी की जाए कि कोई वहाँ से लाश ना आकर चुरा ले जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो पत्थर भी जो सामने रखा गया था वो भी यीशु मसीह को रोक नहीं सका जी। और जब पहरे वालों ने भी सारे माजरे को देखा, उन्होंने जब जाकर वो सिपाहियों ने बताया तो उन्होंने पता उनको क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी तुम कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आए और लाश चुरा कर ले गए और कहने लगे कि हम तुमको बचा लेंगे। रोमी हुकूमत बड़ी सख्त थी, वो पहरे के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। वहाँ पर यह असूल था कि अगर किसी सिपाही की मौजूदगी में अगर वो सो जाता तो ना सिर्फ उसको कत्ल कर दिया जाता बल्कि उसकी फैमिली को भी मार डालते थे। लेकिन इस बात को जाने कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कुदरत वाला है, उसने पहले ही कहा था कि कोई मेरी जान नहीं लेता बल्कि मैं खुद ही उसे देता हूं ताकि फिर वापस ले लूं। और यहाँ पर दो फरिश्तों का जिक्र है, वो गवाही दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी पहले तो फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, आसमान से गवाही है कि वो उनसे औरतों से कह रहे हैं कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। फिर ये औरतें जाकर बताती हैं उसके शागिर्दों को कि भाई हमारा खुदावंद जी उठा है। और फिर इसी 24 बाब में पढ़े तो आमूस की राह पर दो शख्स जा रहे हैं। ये गांव यरूशलेम से 7 मील के फासले पर था।
और ये दोनों शख्स जो यीशु मसीह का ये सारा वाक़या हुआ था, उसकी मसलूबियत का, कि उसे कैसे उन्होंने पकड़ा और मारा, उसे कोड़े मारे, उसके मुंह के ऊपर थूका, वो सारी स्टोरी को आपस में शेयर करते हुए जा रहे थे। तो कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह उनके साथ साथ चलना शुरू हो गए, उनके पास आ गए, लेकिन लिखा है कि उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसे पहचान ना सकें। वो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, भाई तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तो वो उससे कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि ये कौन है, कह रहे तू लगता है यहाँ पर अकेला ही मुसाफिर है जिसे इस माजरे का पता नहीं है, इस कहानी का पता नहीं है। वो यीशु मसीह की स्टोरी यीशु मसीह को बता रहे हैं। और लिखा है कि जब वो यरूशलेम के नज़दीक आ गए, वहाँ पहुँच गए, तो फिर लिखा है कि जब उस गांव के नज़दीक पहुँच गए जहाँ उन्होंने जाना था, तो उसको मजबूर करने लगे कि भाई यहाँ हमारे पास रुक। जब उनकी आंखें खुली, उनको पता चला कि ये यीशु मसीह है, तो वो कहने लगे कि जब वो हमारे साथ बात कर रहा था तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। तो मैं इस वाक़े को पढ़कर, इस बात को देखकर हैरान हो रहा था कि जब यीशु मसीह हमसे बोलता, हमसे कलाम करता है ना, तो इंसान जोश से भर जाता है, उसके अंदर एक अलग ही शादमानी आ जाती है। वो जब कलाम करता है तो एक अलग से अंदर एक ताज़गी और बहाली आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो रात का टाइम था, और लिखा है कि जब उनको पता चला, वो उसी वक्त, हालांकि वो उसको रोक रहे हैं कि भाई तू रात हो गई, अब नहीं सफ़र कर, ना जा, लेकिन जब उन्हें पता चला, यीशु ने बताया, वो उनके सामने से चला गया, गायब हो गया, तो वो उसी वक्त, जब खुदा कलाम करता है ना, तो इंसान रह नहीं सकता जी। उसी वक्त वो यरूशलेम गए हैं, उसके शागिर्दों को बताया है। और फिर इसी तरह देखते हैं हम कि वो एक जगह मिलता है कि वो शागिर्द कमरे में थे, डरे हुए थे, तो यीशु मसीह कमरे में आ गया, दरवाज़े बंद हैं, लेकिन यीशु मसीह इतनी कुदरत, क्योंकि वो जलाली था, जलाली बदन के साथ वहाँ आ गया। और फिर शागिर्दों ने तोमा को बताया कि हम खुदावंद हमसे मिला, हमसे बातें की हैं। तो तोमा ने पता क्या कहा, कहने लगा कि जब तक मैं उसकी पसली में अपना हाथ डालकर ना देख लूँ और उसके हाथों के सुराग जहन में उंगली डालकर न देख लूँ, मैं यकीन नहीं करूँगा। और जब 8 दिन बाद लिखा है यीशु मसीह जब आए, जब तोमा वहाँ था, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि ला अपनी उंगली मेरे हाथों में डाल और अपना हाथ ला मेरी पसली में डाल। लेकिन खुदावंद ने उससे कहा कि तू तो देख कर यकीन कर, लेकिन मुबारक हैं वो जो बग़ैर देखे ईमान लाए। फिर वो वहाँ से कह रहा है कि ऐ मेरे खुदावंद, है मेरे खुदा। सो इस बात को जाने कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है, और ये बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। पौलुस रसूल भी इस बात की गवाही देता है। वो कहता है कि पहले वो औरतों को दिखाई दिया, फिर वो शागिर्दों को, और फिर लिखा है कि 500 से ज़्यादा भाइयों को, 500 से ज़्यादा लोगों को खुदावंद यीशु मसीह दिखाई दिया अपने जी उठने के बाद। और फिर कह रहा है कि आखिर में मुझे, वो कह रहा है आखिर में मुझे जो दूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दिया है। सो खुदा का कलाम हमें ये गवाही देता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हुआ। उसने मौत और कब्र पर फ़तह को हासिल किया। कलाम में लिखा है कि उसने फ़तह का शादियाना बजाया और उसने एक नारा लगाया कि ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। उसने ज़िंदा होकर मौत और कब्र पर फ़तह को हासिल किया। उसने अबलीसी कुव्वतों पर फ़तह को हासिल किया, और वही उसने, कलाम में लिखा है कि उसने हमें फ़तह से बढ़कर गलबा दिया है। वही गलबा, वही फ़तह उसने हमें दी है। सो ये हमारे लिए बड़ी शादमानी की बात है, और हमें इस ईद को बड़ी शादमानी के साथ मनाना चाहिए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। और वो कब्र गवाही देती है कि यहाँ पर यीशु को रखा गया था, लेकिन कब्र भी उसे अपने अंदर न रख सकी, और वो ज़िंदा होकर आसमान पर, आलम बाला पर, बाप की दाहिनी तरफ है, जहाँ आज भी अपने लोगों के लिए शफायत करता, उनके लिए तैयार है, उनके लिए बाहें फैलाए खड़ा है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसके पास आ जाएं, उसकी हजूरी में आ जाएं, जिनके लिए उसने मार खाई, कोड़े खाए, अपना कीमती लहू बहाया है। उसने अपना लहू बहाकर हमें ख़रीदा, और वो ज़िंदा होकर आसमान पर बैठा है। आमीन। सो उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, इस बात के लिए तारीफ़ करेंगे कि हमारा खुदावंद ज़िंदा है। आइए आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सब को बरकत दे, और इस कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में अपनी गवाही को कायम और दायम करे, ताकि हम गवाही देने वाले हों कि हमारा खुदा ज़िंदा है और वह आसमान पर है। आमीन।